हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि कैसे मैंने मेरा सीवियर एक्ने जो मेरे इस गाल पर था उसको रिवर्स किया है। इस पे तो ज़्यादा था, इस पे थोड़ा कम था, एंड उसको मैंने रिवर्स किया है। साथ ही साथ पीसीओएस को भी रिवर्स किया है और उसी के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत वेट भी लॉस किया है। एंड हेयर ग्रोथ भी इसके साथ एक प्रॉब्लम थी जो वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी है। So without any further ado, let's get started. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्ने आखिर होता कैसे है और क्यों होता है और पीसीओएस में क्यों होता है। एक्ने का सिर्फ पीसीओएस ही कारण नहीं होता है, लेकिन पीसीओएस जब किसी को होता है यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीसीओएस एक डिसऑर्डर है, पॉलिसिस्टिक ओवराइन डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम। तो ये जिनको भी होता है, इसका जो सिम्टम होता है, एक सिम्टम होता है एक्ने, बहुत ज्यादा एक्ने यानी पिंपल्स हो जाना, फोड़े हो जाना फेस पे बहुत ज्यादा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं बॉडी में, फीमेल की बॉडी में जो भी हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो उसकी वजह से सीबम में जो सीबम ग्लैंड होता है या जो आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है फेस में या फिर कहीं पर भी, उसमें ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये जो ऑयल जब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो ये आपके डेड स्किन सेल्स और जो भी कचरा दिन भर में आपके फेस पे स्टिक हो जाता है उस डर्ट वर्ट के साथ मिलके ये जो है पोर्स को जो है आपके क्लॉग कर देता है, और जब क्लॉग कर देता है तो वो एक्ने बन जाता है। अब वहां से आपके एक्ने शुरू हो जाते हैं। तो किसी किसी को फोरहेड पे बहुत ज्यादा आते हैं, किसी किसी को फेस पे। तो मेरी स्टोरी में ऐसा है कि मुझे जो है इस वाले गाल पे बहुत ही एक्सट्रीम एक्ने आ गए थे कि जैसा ऐसा लगता था कि मेरा चेहरा सड़ने पे आया है। यहाँ तक एक्ने इस गाल पे भी काफी थे, बट इस पे बहुत ज्यादा थे। तो एकदम ही फेस पूरा खराब हो चुका था। तो हम फाइनली एक डर्मेट के पास गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए। तो उन्होंने उन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, मेरा जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है, क्लीन अप एंड एवरीथिंग हुआ। एंड देन उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स बताए जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। आप लोग भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही आपके स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ें कीजिए। उन्होंने उस टाइम पे मुझे, तब मैं 16 या 17 ईयर्स की थी, तो उन्होंने मुझे एक फेस वॉश रिकमेंड किया था। अब मुझे वो याद नहीं है क्या था, कौन सी कंपनी का था, बट मेडिकली एक फेस वॉश उन्होंने रिकमेंड किया था। और उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स बताए थे कि जब भी आप धूप में निकलो, सन में निकलो और धूल, पोल्यूशन, इन सब जगहों पे निकलो, तो आप अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके निकलो। बिल्कुल भी फेस के ऊपर ज्यादा सनलाइट और ये सब चीजों से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहां पे उन्होंने मुझे ये सजेशन किया था कि अगर आपको अपने फेस को बचा के रखना है, बिकॉज योर स्किन इज ऑल्सो सेंसिटिव, और ये मेजरली हार्मोनल प्रॉब्लम थी जो कि अंदर से थी, बट अभी बाहर से इसका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कुछ ये सारे स्टेप्स बताए थे और कहा था जब भी आप बाहर से आओ, आप अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन करो, ताकि आपके जो सारे डर्ट है वो सब निकल जाए, तो आपके पोर्स जो है वो क्लॉग नहीं हो। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स उन्होंने मुझे बताए थे, और मेडिकेशंस भी थी और बहुत सारी चीज़ें। पर ये सारे ट्रॉमा से जब मैंने डील किया, इसके बाद फाइनली जब मैंने खुद इस पर रिसर्च किया, मैं अपने वेट लॉस के लिए अपनी एक डाइटिशियन के पास चली गई, बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद, फॉर पीसीओएस ऑल्सो। तब मुझे पता चला कि ये अंदर से प्रॉब्लम है, और जो आपका एक्ने या आपका स्किन होता है उसका भी 80 to 90% आपकी डाइट से ही चीज़ें रिलेटेड होती हैं। जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं वही आपके बाहर जो है शो करता है आपके फेस पे या फिर आपकी स्किन, ओवरऑल स्किन पे। तो इसी इसी वजह से आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें डाइट में फॉलो करनी चाहिए, ताकि हमारा जो एक्ने है या मतलब वो कम हो जाए और हमारी स्किन जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोगों को फेशियल हेयर ग्रोथ की भी प्रॉब्लम, बहुत सारी फीमेल्स को आती है जब पीसीओएस का इशू होता है। तो ये भी एक्सेस हार्मोन के इम्बैलेंस से होता है कि हमारा जो बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल फ्लक्चुएट करता है और टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा हाई हो जाता है, जिसके कारण हमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम भी जैसे ही आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, धीरे धीरे करके जब आपके हार्मोन्स एकदम शांत हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो ये हेयर ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब मैंने मेरे एक्ने को ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए और अपने पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। तो उस पॉइंट पे जब हम कॉलेज में होते हैं, 16 17 18 ईयर्स के जब हम थे, तो उस वक्त हमें हैबिट होती है कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा जंक फूड हो जाता है। दोस्ती यारी, पार्टीज एंड वो सारी चीज़ें होती है कि आप कॉलेज से ट्रैवल कर रहे हो तो आप कभी चले गए, कैंटीन चले गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट थी पर्सनली, मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बाहर का चाइनीज़ जो है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बाहर का खाने की आदत नहीं थी, बट जब जब मैं खाती थी तो या मैंने चाइनीज़ पकौड़ी खा ली, मंचूरियन पकौड़ी जो रेड कलर की, जो स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चाइनीज़ भेल खा लिया, चाइनीज़ जो नूडल, जो हक्का नूडल्स मिलते हैं वो हो गए, या फ्राइड राइस हो गए।
तो ये सारी जो जंक फूड थी, बिकॉज हमें नहीं पता कि किस तरह के ऑयल में बन रहा है। कभी कभी हम मुझे कि घर पे हमने बनाया तो हमें पता होता है कि हम कितना उसमें क्या क्वांटिटी में क्या चीज़ डाल रहे हैं। और प्लस सिजवान सॉस जो है, ये जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चिलीज होती हैं और ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। और बाहर का शेजवान सॉस किस तरह से बन रहा है वो भी हमें नहीं पता। तो ये मुझे ना, ये इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स में आता है, यानी ये मेरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता था, जिसकी वजह से मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम हुआ। साथ ही साथ ये एक्ने ट्रिगर हो गया, फेस पूरा खराब हो गया इस सब की वजह से। सो मेरी पहली सजेशन सभी लोगों को है कि आप जंक फूड तो बाहर का खाना कंप्लीटली बंद कर दीजिए अगर आपको एक्सट्रीम एक्ने का प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज बाहर के खाना किस तेल में बनता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अनहेल्दी है, वी नो दैट। बट देन अनहेल्दी होने के बाद भी वो किस तरह के ऑयल में कुक हो रहा है, किस तरह की कंडीशंस में कुक हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया और चीज़ें हो रही है, तो वो सारी चीज़ें अंदर जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं। तो आपकी बॉडी में जो सूजन वगैरह होती है, तो पीसीओएस भी आपका ट्रिगर हो सकता है। और या पीसीओएस अगर जिनको नहीं भी है, तो हार्मोन्स फ्लक्चुएट करके आपकी स्किन पे शो करके तो आपको तुरंत एक्ने का प्रॉब्लम या हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रीट फूड बंद कीजिए। स्ट्रीट फूड में भी चाइनीज वाले जो भी आइटम है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बंद कीजिए। मैंने पर्सनली अपने आप पे ट्राई किया है और इसके रिजल्ट्स एक्चुअली वैसे ही आए। सेकेंडली मैं बात करूंगी तो शुगर। शुगर, मुझे एक्सेस शुगर खाने की कोई ऐसी हैबिट नहीं थी। बट अगर जैसे आप बाहर आप कुछ ले रहे हो, तो जैसे आपने मिल्क शेक पी लिया कुछ ऐसा, या फिर चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खा लिए, वो मुझे उसकी ज़्यादा हैबिट नहीं थी, ना ही मुझे ज़्यादा क्रेविंग होती थी उन चीज़ों की, तो मैं बच गई उस वजह से। ऑलरेडी मेरा बहुत कम कंजम्पशन था शुगर का, तो मैंने बाकी चीज़ों में भी कट ऑफ कर दिया कम्प्लीटली। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर सोडाज हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कि बाहर जा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगरी चीज़ें ले रहे हैं। बिकॉज शुगर जो है वो ज़ीरो, मतलब उसका कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो। और वो आपको अंदर जाके डेफिनेटली आपकी कैलोरीज बढ़ाता है, फिर आपका फैट बढ़ाता है। और ये सारी चीज़ें एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है हमारी, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं उस वक्त, कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर बात करें या जॉब वालों की भी बात करें, तो शुगर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वही हो रहा है, फिर आपकी बॉडी जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है शुगर का ऑब्वियसली हाई होता है, आपके बॉडी में शुगर लेवल अचानक से स्पाइक करेगा तो आपका इंसुलिन और वो सारे हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाएंगे। उसके कारण आपका पीसीओएस भी ट्रिगर हो सकता है। साथ ही साथ आपका एक्ने तो प्रॉब्लम देगा ही अगर पीसीओएस नहीं हो रहा है तो भी। तो शुगर एक ऐसा आइटम है, तो ये आपको अवॉइड करना है। तो ये मैंने पर्सनली ये दो आइटम्स अपनी लिस्ट से कम्प्लीटली अवॉइड किया। और थर्ड स्टेप मैंने जो किया, वो मैंने कम्प्लीटली घर का खाना खाना प्रेफर किया। घर के खाने में भी मेरी डाइटिशियन ने जैसे मुझे बोला था कि आप मॉडरेशन में खाइए। अगर आप राइस ईटर है तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मेरे हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप राइस नहीं खा सकते। इनफैक्ट कुछ लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है, जो कि इन्फ्लेमेटरी बबल सिंड्रोम का मेरा वीडियो है, उसमें मैंने बताया। इवन इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के वीडियो में भी मैंने बताया। बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, उन्हें रियलाइज भी नहीं होती है ये चीज़। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं रोटी, बट देन सडनली इट्स अ जीन म्यूटेशन, वो आपके डीएनए का म्यूटेशन होता है। तो ग्लूटेन की एलर्जी बहुत कॉमन है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रोटी खा सकते हैं, बट अगर आपको कुछ इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, तो आपको थोड़े दिन रोटी अवॉइड करके राइस पे स्विच करना चाहिए। और अगर राइस आप मॉडरेशन में खाएंगे तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे, वेट गेन नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 103 किलो की थी, मैंने अपना वेट डाउन कर करके अभी 88 केजीज पे लाया है। सो इट इज़ नॉट दैट हार्ड। आप अच्छी डाइट फॉलो करके स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप अपना अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं, जो कि बाउंस बैक भी ना करे। तो आपको इस तरह से इसमें वर्क करना चाहिए। खाने के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि लंच और डिनर कैसा होता था, लेकिन उसके अपार्ट मैंने कुछ चीज़ें और अवॉइड करनी शुरू कर दी। बिस्किट्स जो है वो मैंने कम्प्लीटली अपनी डाइट से बाहर निकाल दिए, बिकॉज उसमें सिर्फ मैदा होता है। वो कितना भी डाइजेस्टिव हो या फिर न्यूट्रिशन रिच बोल के उसको ब्रांड किया जाए, मार्केट किया जाए, बट एट द एंड बिस्किट्स आर नॉट गुड। तो बिस्किट्स अपनी डाइट से निकाल दीजिए, उसको स्विच कर लीजिए आप सूखा बेल या मखाने से। तो ये चीज़ें मैंने कुछ ट्राई किया। फिर खजूर आप अपने इसमें रख सकते हैं बैग में, डब्बे में। कभी भी आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है तो नट्स और खजूर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस मैंने अपनी डाइट में किए। और नाश्ते में भी बाहर का जंक फूड, पानी पूरी और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी, समोसा पाव, वड़ा पाव, ये सब बिल्कुल भी बंद कर दिया है। फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ये छोटे छोटे चेंजेस किए।
डाइट पे मैं और भी कुछ कहना चाहूँगी, आपको ज़िंक रिच फूड्स अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जैसे कि पम्पकिन सीड एक बहुत अच्छा सोर्स है ज़िंक का। ये स्किन रिपेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ये कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेथी दाना का जो पानी है वो आप सुबह में ले सकते हैं, वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बैलेंस कर सकता है। किसी को डायबिटीज़ है तो उस चीज़ को भी, और पीसीओएस में भी हेल्प करेगा। हेयर ग्रोथ के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आयरन रिच भी होता है, तो ये भी आप कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है उसकी चीज़ें, जैसे फ्लैक्सीड हो गया फॉर वेजिटेरियंस एंड फिशेस वगैरह हो गई फॉर नॉन वेजिटेरियंस, तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये भी आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही एक्सेलेंट चीज़ है, तो ये करेंगे। और साथ ही साथ विटामिन ए रिच जो भी फूड्स होंगे, जैसे मटर हो गया, ये विटामिन ए रिच होता है। इस तरह के जो भी फूड ग्रुप्स है वो आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। ये आपके स्किन प्रोडक्शन के लिए, रिपेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट और अच्छा होता है। सी विटामिन सी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। विटामिन सी का सीरम आप लोग लगाते हैं, लेकिन आप डाइट में भी विटामिन सी ऐड करना मत भूलिएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करके देखिए। बेरीज वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई, ब्राइट और ब्यूटीफुल लगेगी। सो इन सभी चीज़ों को फॉलो करना मत भूलिएगा। घर के खाने में अपार्ट फ्रॉम राइस, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो मैंने एक कटोरी सेट की कि मैं इतना ही कटोरी राइस कंज्यूम करूंगी, इतनी ही साइज की कटोरी में राइस में लूंगी और उतना ही खाऊंगी। उसके साथ मैंने अपनी सब्जी का इंटेक थोड़ा बढ़ा दिया, और सब्जी के साथ सलाद आप खा सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, तो ये फाइबर इंटेक आपका बढ़ गया। और प्रोटीन में जैसे हम नॉन वेज ईटर है तो हम चिकन वगैरह तो खाते ही थे, तो वो एक ऑप्शन हो गया। अदरवाइज वेजिटेरियन में आपके पास स्प्राउट्स, राजमा, चना, पनीर, सोयाबीन, ये सब तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप इनको इंक्लूड कीजिए। एक क्लीन डाइट जो होती है ना, देखिए जो आप अंदर डाल रहे हैं वही बाहर आपका दिखाई देगा। तो अगर आप अंदर अच्छी चीजें खा के डाल रहे हैं, आपके अंदर अच्छा न्यूट्रिशन जा रहा है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, वो आपकी स्किन पे शो करेगा। आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गई है ना, ऑरेंज मौसमी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रिच इन विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सीरम आप लोग लगाएंगे, उस पर आप लोग बहुत पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप एक ऑरेंज खाइए, डेली कंज्यूम कीजिए, तो आप वो नहीं करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है, बिफोर आप कोई प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाए, उस पर पैसा इन्वेस्ट करें, आप क्यों ना अपनी डाइट में चेंजेस करके आपके अंदरूनी तौर पे न्यूट्रिशन को चेंज करें। और वो सिर्फ आपको आपके स्किन में ही बेनिफिट नहीं देगा, वो आपको आपकी ओवरऑल हेल्थ में बेनिफिट देगा। मेरे हेयर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गए, उनकी क्वालिटी बेटर हो गई है पहले से। हमारे जेनेटिक्स जीन्स में मोटे घने बाल तो नहीं है, बट हमारे बालों की क्वालिटी सिल्की और स्मूथ है। तो वो पहले ना बहुत पतले होते जा रहे थे कॉलेज टाइम में, बट देन जैसे ही मैंने अपने डाइट में चेंजेस किए, वेट लॉस और ये सारी चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया, तो मेरे बालों की क्वालिटी टचवुड बहुत अच्छी हो गई, और ये मैंने भी अपने आप में नोटिस किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट पॉइंट मैं एक और कहना चाहूंगी कि हाइड्रेशन, यानी पानी। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पहले इन चीज़ों पे ध्यान नहीं था, फिर मैंने याद कर करके कि आपको दिन में कम से कम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए। नहीं तो आप एक बॉटल कोई भी रख लीजिए 1 लीटर की, और ऐसे डिसाइड कीजिए कि इसको 2 बार या 3 बार तो मुझे दिन में ख़त्म करना है, मैक्सिमम 3 बार, ताकि आपके अंदर एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी दिन में जाए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करने लगेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी इस लाइफस्टाइल चेंज की जर्नी में, जो कि है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ के लिए। आप योगा करिए, जिम करिए, या वॉट एवर है, होम वर्कआउट्स करिए, डांस वर्कआउट्स करिए, बट आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। और वो एक्सरसाइज जो है वो आपको स्ट्रेस बस्टर भी आपका होती है, क्योंकि स्ट्रेस से भी एक्ने ट्रिगर होता है, क्योंकि स्ट्रेस अगेन आपके हार्मोन्स अप डाउन कर देता है। बट आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपका माइंड भी काफ़ी अच्छा होने लगता है। सो प्लीज़ वर्कआउट आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को लेके ही मत कीजिए, आप उसको अपने मेंटल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रख के कीजिए। तो ये हो गया आपका वर्कआउट और आपकी डाइट वाला पार्ट। अभी लास्ट हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो मैं अपने हर वीडियो में हर बार कहती हूँ, जो कि है स्लीप। स्लीप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हीरोइक दिखाते हैं कि यार मैं 3 घंटे की नींद पे काम कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। आपकी स्लीप खराब होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बिल्डअप होगा, थकान बिल्डअप होगी, जिसके कारण आपका फेस डल दिखेगा, सारी ब्राइटनेस चली जाएगी, आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी। सो फॉर माई डियर गर्ल्स ऑल्सो एंड गाइज ऑल्सो, मेरा ये बोलना है कि आपको अपने प्यारे से फेस पे अगर ब्राइटनेस रखनी है, तो प्लीज़ आप लोग अपना जो फ़ोन है, स्क्रीन टाइम, उसको कम कीजिए।
ट्राई कीजिए कि आप 6 to 8 आवर्स की स्लीप ले पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, एक्चुअली इससे मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और एज अ डाइटिशियन भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया और मैं एक डाइटिशियन बनी। सो एज अ डाइटिशियन एंड एज अ फॉर्मर पीसीओएस पेशेंट एंड एक्ने का जो भी मेरा ब्रेकआउट्स था उसका, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सो मेरे चैनल पे हाउ टू मेक अ बेसिक डाइट, हाउ टू प्लान अ बेसिक मील प्लान, उसकी एक वीडियो है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की एक वीडियो है और पीसीओएस के ऊपर भी एक वीडियो है। सो आपको अलग से अगर पीसीओएस के बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए कि वो क्या होता है, क्यों होता है, ये सारे तीनों वीडियोस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी इनके लिंक, तो आप मेरे चैनल पे इनको भी देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे वीडियोस है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा अगर आप इनको चेकआउट करेंगे तो। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, मेरी स्टोरी से आपने कुछ हद तक रिलेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा @thehealthylife पर, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा पेज है द हेल्दी लाइफ। आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी, मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है और वहाँ उसका नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। आप मुझे वहाँ 1-on-1 कंसल्टेशन सेशन के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से नए टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो उन्हीं टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।